नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। हरियाणा रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस सेल के अध्यक्ष महावीर मलिक के नेतृत्व में प्रदेश भर के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की कर रहे हैं नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने के लिए चला रहे हैं अभियान। 5 जिलों में पहले हो चुकी है नियुक्तियां। इसी तर्ज पर पंचकुला में भी जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदों पर की गई नियुक्ति। प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक ने बताया कि प्रदेश भर में हरियाणा रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस सेल को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर तमाम नियुक्तियां की जा रही हैं और इसके बाद ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वर्ष 2022-23 में मौसमी बारिश और ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसान सभा ने दिया धरना। 15,000 की बजाय 50,000 मिले किसानों को मुआवजा। बोले फिर शुरू की जाए गिरदावरी, पोर्टल में किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं। रोहतक में आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में रोहतक जिले के सैकड़ों किसानों का 2022-23 में मौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर जिला लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे किसान सभा के जिला प्रधान प्रीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में हुई खराब फसलों का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। हमारी मांग ये है, एक ये जो 15,000 रुपये थे 100% नुकसान में, हमें ये मंजूर नहीं है। इसका कम से कम भी किसान की भरपाई करी जा, 50,000 रुपये किले का मुआवजा दिया जा और यह जो 5 किले वाली शर्त है उसको हटाया जा, क्योंकि को मानुष 20 किले बोल रहा है लेकिन दे उसने 5 का है, बाकी के 15 किला का नहीं दे रहे। हमारी सरकार पे यह मांग है कि इसको बढ़ा के 50,000 या जो किला वाली 5 किला वाली शर्त से यह भी हटा के किसान की भरपाई करी जा। अच्छा, पिछला कितना बकाया है? पिछला 8.5-9 करोड़ रुपया तो 22 का है और इसका बताते नहीं है 24 का कितना है। क्षतिपूर्ति जो पोर्टल खोला है किसान इसमें वो जा दिया पोर्टल में। पहले प्राकृतिक आपदा आती थी, ये जो स्पेशल गिरदावरी हो जाती, अब स्पेशल गिरदावरी की टाल करके और ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया। डिबे पोर्टल बन रहे हैं, डिबे चल रहे और ये किसान के बस की बात नहीं, ये पोर्टल मुड़ जा दिया। और सरकार की नीयत ये है कि मुआवजे ते मुकर जावा, लोग में नाटे तो लोग झंडे लेकर बैठेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा लड़ेगा उनके खिलाफ। उसकी आड़ लेकर क्षतिपूर्ति की किसान मुआवजे तो वंचित रख दिए। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितना नुकसान है, कितने किले हैं, कोई डी साहब के पास, डीआरओ साहब के पास। आज हमने ये 10 से 3 तक का दिया है। अगर फिर भी सरकार ने ये मुआवजा नहीं प्रशासन ने मंगवाया तो हम दोबारा से किसान भाइयों से लेकर चला बेमियादी पड़ाव भी रात दिन का डालेंगे। इतना रुपया नहीं आलेगा किसान के खाते नहीं डालेगा, इतना हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मानसरोवर पार्क स्थित सीनियर सिटीजन क्लब रोहतक में हुई हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज की बैठक। मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान देवी सिंह देसवाल व कार्यकारी जिला अध्यक्ष अतिरिक्त राज्य प्रधान महासचिव वीरेंद्र शर्मा ने की। पेंशनर समाज की लंबित मांगों को लेकर की गई मीटिंग। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के चेयरमैन मेहर सिंह नैन ने कहा कि सरकार ने कैशलेस की घोषणा तो कर दी लेकिन धरातल पर नहीं हुआ लागू। अगर सरकार ने मांगी नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पेंशनर समाज करेगा विरोध। हमारी ये मीटिंग जो हुई इसमें हमने पेंशनर समाज ने निर्णय लिया है कि हमारी जो कम्यूटेशन है, हमारी जो इंक्रीमेंट जो पूरे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू कर दी है, चाहे उसमें 6 महीने भी 9 महीने भी कम रह रहे हो, एक दिन की बात थी, वो हमारे हक में फैसला कर रखा है। और कम्यूटेशन का माननीय हाई कोर्ट ने मतलब चीफ सेक्रेटरी को भी लिख दिया है, एजी को भी, और चीफ सेक्रेटरी से चिट्ठी भी शो चुकी है जिनका मतलब उनको स्टे दे दिया जाए, वो उसकी चिट्ठी आ चुकी है। इस बारे में हमने फैसला लिया है। जैसे हमारा कैशलेस का था, सरकार ने नोटिफिकेशन तो कर दी है लेकिन वो हमारे पर लागू नहीं हुई है। एक तो ना हमारे पास वो कार्ड बना है जिसको दिखा सकें और अपना इलाज करा सकें। तो आज हमने ये फैसला लिया है, अगर सरकार ने हमारी इन मांगों को प्रॉपर ढंग से नहीं माना
और ये लागू नहीं की, चाहे वो कैशलेस है, कॉम्पिटिशन है, चाहे वो इंक्रीमेंट की बात है, तो ये अगर हमारी मांगों को नहीं ली तो हम वोट की चोट से और डोर टू डोर लोकसभा में, जैसे हमारी लोकसभा तक मांगे नहीं मानी थी, उस पर हमने पूरी मेहनत से रिटायर्ड कर्मचारियों ने मिलकर इनके सरकार के अगेंस्ट वोट दी थी। इसी तरह से अगर हमारी मांग नहीं माननी, अगर मान ली तो धन्यवाद भी करेंगे और आगे के बारे में सोचेंगे, लेकिन हमारी मांगे नहीं माननी तो इस सरकार को जी लाके ने डोर टू डोर शहरों में, गांव में हम मिलकर हर अपने सब जाएंगे और वोट कांग्रेस को दिलाने का भी काम करेंगे। बारिश के मौसम में जिले में डेंगू के 2 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जिला स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बिरला ने बढ़ते डेंगू के खौफ को देखते हुए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए किए गए पूरे प्रबंध। डेंगू की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। एंटी लार्वा की टीम की गई गठित, घर घर जाकर कर रहे हैं डेंगू लार्वा की जांच। घरों में डेंगू के लार्वा मिलने पर दिया जा रहा है नोटिस। 3 नोटिस के बाद भी सावधानी न बरतने पर चालान का प्रावधान। देखो, सभी का मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारा बारिश का सीजन आने के कारण जैसे मच्छर पैदा होते हैं, तो इसके अंदर हमारी जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है और इस तरह की जो बीमारी है वो फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि बीमारी ना फैले, इसके लिए हमने जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियाँ वो बरतनी चाहिए। इसके साथ जैसे कि डेंगू फीवर है, एक वायरल फीवर कहते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। इसके अंदर हम जो प्रिवेंशन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो मेनली हम इसके अंदर जो सावधानी बरतेंगे तो इस बीमारी को हम काबू में पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मलेरिया के केसेज हैं, डेंगू के, चिकनगुनिया, ये सारे के सारे हमारे वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है सोर्स रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि मच्छरों को हम पैदा ना होने चाहिए। उसके लिए हमें मच्छर पैदा ना हो, उसके लिए हमें अर्बन और रूरल के अंदर हमने एंटी लार्वल एक्टिविटी करने के लिए हमें टीम गठित की गई है। अगर हम अर्बन की बात करें, अर्बन के अंदर हमने 18 टीमें गठित की गई हैं जो कि अपनी डोर टू डोर विजिट कर रही हैं और एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रही हैं, यानी कि घरों को विजिट कर रही हैं। अगर किसी के घर के अंदर कोई लार्वा मिलता है, ऐसे केसेस आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं और आगे ऐसी लार्वा घर में पैदा ना हो उनके लिए भी उनको चलान का भी प्रोविज़न है। इसके साथ साथ हमारे जो अर्बन की बात के अलावा हमारा जो रूरल के अंदर भी जैसे हमारा मेल वर्कर है, ये भी अपने डोर टू डोर वहाँ पर विजिट कर रहे हैं और एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रही हैं। जैसे घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जो फ्रिज की ट्रे है उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर लार्वे पैदा हो जाते हैं। अगर हम बात करें घरों के अंदर जैसे गमले हैं, अब बारिश के दिनों में वहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये मेरी अपील है कि भाई इस पानी को इकट्ठा ना होने चाहिए। जैसे हम छत के ऊपर हैं, पक्षियों को पानी डालते हैं, तो ये डेली की डेली एक्टिविटी करें, हर रोज़ उसको बर्तन को साफ करें और इसी तरह से जो फ्रीज में है वो का पानी है वो डेली की डेली साफ करें ताकि मच्छर ना पनपे। पीजीआईएमएस रोहतक में रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न्स एवं यूजी छात्र आज काले बिल्ले लगाकर कर रहे हैं कार्य। हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक प्रशासन द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर्स की लंबित मांगे न मानने के चलते कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। रोहतक दिल्ली बाईपास स्थित केंद्रीय विद्यालय रोहतक के पास रोड के किनारे खाली जगह पर सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को सब्जी मंडी लगाई जाती है और सब्जी मंडी के बाद जो वहां पर कचरा बच जाता है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहां कचरे को एकत्रित कर उसका ढेर लगाकर आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसके जलने से पूरा वातावरण जहरीला हो जा रहा है। धुएं की गुब्बार से पूरा वातावरण ढक जाता है। इससे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों के साथ जो अभिभावक वहां आते हैं और रोड पर चलने वालों को भी सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर वहां लोगों ने एकत्रित होकर इसका विरोध किया है और जल्द से जल्द इसका समाधान करने के लिए गुहार लगाई है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचा रही हैं कलाकार। विशेष प्रचार अभियान के तहत भजनों व लोक गीतों के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
विशेष प्रचार अभियान के तहत प्रत्येक गांव व तहसील क्षेत्रों को किया जाएगा कवर। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना जनसंपर्क भाषा व संस्कृति विभाग के कलाकारों द्वारा विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रचार अभियान के तहत जिले के प्रत्येक गांव व शहरी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।